एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ एक कहानी के साथ। आज का कहानी में होता ही हुए एक लड़की जिसको उम्र 19 साल होती है। वो घर में रह रही थी, अचानक उसके तबीयत बिगड़ती है। अब तबीयत इतना ज़्यादा बिगड़ता है कि वो बेहोश जैसी हो जाती है। अब इसे देख के घर में मौजूद माँ और उसके एक छोटे भाई, एक छोटी बहन चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं। इसी बीच जो है आसपास के लोग सब आ जाते हैं और उस लड़की की हालत को देखते हुए फौरन उसे उठाकर नज़दीकी अस्पताल ले जाता है और उसे चेकअप कराता है। डॉक्टर देखता है, डॉक्टर चेक करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर बताते हैं जो इस लड़की की मौत हो चुकी है, मतलब लाने से पहले ही इस लड़की की मौत हो चुकी है। अब इसे सुनने के बाद आप समझ सकते हो एक माँ के दिल पे क्या बीतती होगी। माँ छाती पीट पीट कर रोने लगती है। उसके बाद अब डॉक्टर ने गौर से उस आसपास के लोगों से भी पूछा, डॉक्टर ने, जो अचानक क्या हो गया इस लड़की को, जवान लड़की है। तो आसपास के लोगों का कहना है और घर वाले का, जैसे कि माँ थी, बहन थी, छोटा भाई था, उन लोगों का भी कहना है जो इस लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ता था और दौरा पड़ा, गिरा जमीन पर, तो हम लोग उठाकर लेके आए। अब डॉक्टर भी यही माना, लेकिन डॉक्टर जब उस लड़की की बॉडी को देखती है तब देखते हैं गले पे कुछ निशान था और सिर पर जो पेशानी के पास चोट थी। तो उस चोट के बारे में पूछा गया तो कहने लगी माँ, जो ये मुंह के बल गिरी तो इसके सर पे चोट आ गई। लेकिन डॉक्टरों को लगा जो इनका जो माँ है झूठ बता रहे, गलत बता रहे। लेकिन एक माँ आखिर झूठ क्यों बोलेगी। अब डॉक्टर को भी पता चलता है जो गिरने की एक चोट और किसी चीज़ से चोट लगाई जाए, चोट मारा जाए, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो इसीलिए डॉक्टरों को शक हुआ और गले में भी कुछ निशान था, जिसके चलते डॉक्टर ने फैसला किया इस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी पहले तो नेचुरल डेथ मान के ही चल रहा था, एक बीमारी की वजह से अगर मौत होती है तो कहीं ना कहीं कुदरती नेचुरल डेथ ही माना जाएगा। अब इसे डॉक्टरों को शक हुआ तो अननेचुरल डेथ माना और सीधा वहाँ नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी खबर दी और फिर पोस्टमार्टम की जाती है। पोस्टमार्टम होती है, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आती है वाकई किसी का भी होश उड़ा सकता है। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट से पता चलती है इस लड़की की मिर्गी की वजह से या दोहरा पड़ना या गिरने की वजह से मौत नहीं हुई है, बल्कि इस लड़की को मारा गया। पहले तो बहुत ज़्यादा शरीर पे चोट था, यानी ऐसा लगा मारने से पहले हाथापाई हुआ है। उसके बाद इसका गला दबाकर मारा गया। जैसे ही ये रिपोर्ट में पता चलती है फौरन जो है पुलिस जांच में जुट जाती है। अब जुट जाने के बाद धीरे धीरे एक एक कड़ी जुड़ते जुड़ते जो सच्चाई सामने आता है, किसी का भी होश उड़ा सकता है। तो मैं आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ का है, कब का है। जैसे हर वीडियो में डिटेल देता हूँ, इस वीडियो में भी आपको पूरा डिटेल दूंगा। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। थैंक यू। तो आज की जो घटना है, आज की जो रियल सच्ची कहानी है, ये है महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है, बहुत ही फेमस जिला मुंबई, जो देश का आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इसी मुंबई शहर में एक और इलाका लगता है बांद्रा, बांद्रा इलाका, बांद्रा ईस्ट। ये बांद्रा ईस्ट में आता है। आप जानते हो कि जितने भी बॉलीवुड स्टार है, बड़े बड़े स्टार हैं, आप वही बांद्रा में ही रहा करते हैं, लेकिन इन लोग वेस्ट में रहता है और ये घटना जो है बांद्रा ईस्ट का है। बांद्रा ईस्ट में एक जगह लगता है जिस जगह का नाम है खेराबाड़ी। अब खेरवाड़ी इलाका में एक महिला रहा करती है, 40 वर्ष की महिला होती है, जिसका नाम होता है टीना बागरे। टीना बागरे अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ रहा करती है। तीनों बच्चों में से बड़ी वाली लड़की होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है और जिसका नाम होता है भूमिका बागरे, और उससे 2 छोटे होते हैं, एक 17 साल की बहन होती और एक 10 साल का भाई होता है भूमि बागरे का। लेकिन आज की कहानी जो है भूगी बागरे को ही लेकर है। दरअसल पिछले 10 मार्च यानी इसी
महीने की बात कर रहा हूँ मैं, 10 मार्च की तारीख थी वो, दिन था संडे का दिन। भूमि बागरे जो है घर से बाहर जाती है संडे को, वो पढ़ाई कर रही थी। भूमि बागरे का पिता का जो मौत है 2 साल पहले हो चुकी थी और उन्होंने खुदकुशी किया था घर की तंगी की वजह से, और उन्होंने खुदकुशी किया था। तो उसके बाद ही जो है माँ जो है टीना बागरे तीनों बच्चों को पालन पोषण कर रही थी, यहाँ वहाँ जाके काम काज करती थी और पढ़ा भी रहे थे। ये जो भूमिका बागरे है ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट थी। अब ये सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन संडे को, पिछले रविवार को, 10 मार्च की रविवार को भूमि बागरे कहीं जाती है। जब लौट कर आती है, शाम के वक्त थे, सब लोग घर पे मौजूद थे, भाई था, बहन थी, माँ भी थी। जैसी भूमि बागरे घर पर आती है तो माँ और बेटी के बीच में कहासुनी होने लगता है। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले कई मर्तबा हो चुका था, आसपास के लोगों का कहने के हिसाब से। क्योंकि भूमि बागरे जो है किसी लड़के से मिलने जाया करती थी, जिस लड़के का नाम होता है रोहित बताया जा रहा है। अब वो रोहित और भूमि बागरे के बीच में जो है कुछ रिलेशन था, यानी एक दूसरे को चाहते थे। भूमि बागरे उससे प्यार करती थी और रोहित जो है नशा वगैरह करता था। तो जिसके चलते जो टीना बागरे, भूमि बागरे का माँ, इस रिश्ते से नाखुश था। इसी को लेकर दोनों के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे, माँ और बेटी के बीच में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे, जो इस रिश्ते को तुम खत्म करो। लेकिन यहाँ भूमि बागरे जो है, भूमि बागरे माँ का कहना नहीं मानती, बस ये आए दिन चलते रहता है, चलते रहता है। लेकिन 10 मार्च को जब वो घर से बाहर से घूम के आई है, तो इसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होते होते फिर अचानक जो है भूमि बागरे गिर जाती है घर पर। अब जब घर पे गिर जाती है तो माँ चीखती है, बहन भी चीखती है, भाई भी रोते हैं, 10 साल का छोटा भाई। आसपास के लोग आते हैं और सबको पता था इस भूमि बागरे को जो है मिर्गी का दौरा पड़ते हैं, यानी अस्थमा का बीमारी है। तो इसी को लेकर जो है आसपास के लोग आते हैं, तो देखते हैं कि भूमि बागरा के मामला जो है बहुत सीरियस है। फौरन उठाकर जो है नज़दीकी अस्पताल जो है BN देसाई अस्पताल लेके जाता है और इलाज कराता है। लेकिन डॉक्टर देखता है, चेकअप करता है, तो डॉक्टर को पता चलता है ये मर चुकी है। अब डॉक्टर ने कुछ निशान देखा था, जैसे कि सिर पर चोट का निशान था, गले पे निशान था, जिसके चलते पुलिस को खबर दी। निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में खबर देती है उस BN अस्पताल के डॉक्टर। अब निर्मल नगर पुलिस आती है, बॉडी को देखता है, पोस्टमार्टम के लिए कहते थे। अब वहाँ पोस्टमार्टम के लिए जाती है, लेकिन यहाँ माँ से पूछताछ होती है, जो टीना बागरे होती है, उनसे पूछताछ होती है जो क्या था, क्या मामला था। तो यहाँ टीना बागरे कहती है, जो 40 साल की होती महिला माँ, जो मेरी बेटी को बीमारी थी, मिर्गी की बीमारी थी, अक्सर दौरा पड़ता है, कहीं भी गिर जाती है, और आज भी गिर गई थोड़ी देर पहले। और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है तो सब लोगों ने बताया हाँ इसे मिर्गी का दौरा तो पड़ता है और बचपन से ही है। ये भी मान के चलो ठीक है, नेचुरल डेथ है, कहीं ना कहीं ये कि नेचुरल डेथ कुदरती मौत है। लेकिन जब पोस्टमार्टम करने के लिए कहा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, बड़ी चौंकाने वाला खुलासा सामने होती है। डॉक्टरों का कहना है जो इस लड़की को जो है पहले तो हाथापाई हुआ, उसके बाद गला घोटकर मारा गया। जैसे इस तरीके के बात पता चलता है तो सीधा माँ के ऊपर ही जो निर्मल नगर का पुलिस है डाउट करने लगते हैं, जो माँ झूठ क्यों बोल रही है, आखिर वजह क्या है। माँ से पूछताछ करती है, माँ वही रट लगाई हुई है, बीमारी थी, गिर गई, बाहर से आई थी। और ये भी पता करता है पुलिस, जो किससे मिलने गए। तो माँ कहती है, माँ इस पर भी झूठ बोलती है, अपनी सहेली से मिलने जाती है संडे, क्योंकि ये पढ़ाई करती थी। लेकिन जो पुलिस ने इस सब बातों से जानकारी निकाली खबरी से, तो पता चलता है ये जो मरने वाली भूमिका बागरे है 19 साल की, ये किसी के प्यार में थी और उस लड़के का नाम है रोहित।
और इससे नाखुश थे उसकी माँ, और इसी को लेकर माँ बेटी में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। इसी बीच में जो है टीना बागरे का हाथ का उंगली पर नजर जाती है पुलिस का टीम का। तो पुलिस पूछता है, जो आपके हाथ की उंगली कैसे काटे, क्यों ताजा ताजा थे? तो कहने लगी, जो जब मेरा बेटी भूमिका गिरी तो मैं हड़बड़ी में पड़ोसी को बुलाने के लिए गई, तो दरवाजा में मेरा हाथ फंस गया और मेरी उंगली कट गई। कहीं ना कहीं माँ का तहरीर जो है पुलिस को शक पैदा तो कर रहा था, फिर भी पुलिस के मन में ये ख्याल आ रहा था, जो एक माँ अपनी बेटी को क्यों मारेगी? सबसे बड़ी वजह जो है, लगता है ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, माँ आके एक बेटी को कैसे मार सकती है, वही जवान बेटी को। खैर जो भी है, अब पुलिस जांच करता है, पता करता है, खबरी से भी खबर निकलता है, रोहित के बारे में पता चलता है। रोहित से पूछताछ होती है तो रोहित कहता है, हाँ संडे को मिलने आए थे, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसकी माँ जो है टीना बागरे हम दोनों के प्यार में ये खुश नहीं है, नाखुश है, वो हमसे नाराज है, वो हमसे बातचीत नहीं करते और कहते हैं मैं शराब पीता हूँ, ये पीता हूँ, नशा करता हूँ। पता नहीं उनकी माँ के कान में क्या कौन सुनाया मेरे बारे में, इसीलिए वो नापसंद करती है और अक्सर माँ बेटी के बीच में झगड़ा भी होती है। इस बारे में रोहित ने पुलिस को तहरीर दिया और पुलिस के रेडार में रोहित भी था, लेकिन यहाँ कुछ सबूत नहीं था, पूछताछ किया जा रहा था। इसी बीच जो है, जो मरने वाली भूमिका बागरे है, उसकी एक छोटी बहन है 17 साल की, उससे भी पूछताछ होती है। वो भी चुप रही, कुछ बताने से इनकार किया, सीधा वही अस्थमा यानी मिर्गी का दौरे के बारे में बताया, जो आसपास के लोग, माँ जो कह रही थी वही चीज़ बताई। लेकिन भूमि बागरे का एक 10 साल का भाई है, जैसे कि मैं बताया, टीना बागरे का 10 साल का बेटा, जब उससे पुलिस विश्वास में लिया और यानी कहीं ना कहीं उसे बहलाया फुसलाया पुलिस का टीम ने, और 10 साल, क्योंकि पुलिस का शक जो है उसी घर में ही हो रहा था। यहाँ गला घोट कर रिपोर्ट से पता चलता है, चोट मारने की निशान पता चलता, और यहाँ घर वाले बता रहे हैं जो नहीं, गिरने की वजह से हो गया। अगर गिरता है तो गला किसने घोटा? चोट चलो ठीक है, एक बार हो सकता है गिरने की वजह से चोट लगी, भले कि मारने का चोट और गिरने की चोट अलग होता है, अंतर होता है, लेकिन फिर भी एक इत्तेफाक से हो सकता है। लेकिन गला घोटने की वजह जो है ये पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था घर के अंदर। इसीलिए पुलिस का शक जो है ना कहीं घर वाले के ऊपर ही जा रहा था। रिश्तेदार से भी पूछताछ किया, सब लोग ने बताया नहीं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। अब जो है 10 साल का जो बेटा होता है उससे पूछताछ किया जाता है, उसे भरोसे में लेते हैं और आखिरकार जब उससे पूछताछ किया जाता है वो सच्चाई बयान करता है। वो बताता है, जो मेरी दीदी को मारने वाले मेरी माँ। एक 10 साल का बेटा अपने माँ के बारे में बताते हैं, जो मेरी माँ ने मेरी दीदी को गला घोट दिया। पहले तो मार पिटाई की और फिर बाद में गला घोट दिया। अब पुलिस का जो शक था वो यकीन हो गया, क्योंकि गवाह मिल चुका था, उसी घर में मौजूद था। तब जाके जो है टीना बागरे को हिरासत में लेता है और थाने पहुंचता है। थाने पहुंचने के बाद जब सख्ती करता है, पहले तो टीना बागरे इधर उधर की बातें करने लगा जैसे कर रही थी इतना दिनों से। जब सख्ती करता है तब जाके टीना टूटती है और सच्चाई बयान करती है। टीना बताती है, हाँ मैंने ही मार डाली है अपनी बेटी को। बाकी सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक माँ ने अपनी 19 साल की बेटी को कैसे मार सकते हैं? मारने का वजह बताती है, वही लावा। फिर टीना बागरे बताती है, बड़ी मेहनत से मैं, इनका पिता गुजर जाने के बाद 2 साल पहले उनका मौत हो चुका है, खुदकुशी किया था उसने। उसके बाद मैं कैसे कैसे इन तीनों बच्चों को पालन पोषण कर रहे थे, पढ़ाई भी करा रहे थे। लेकिन इसी बीच मुझे पता चलता है, जो मेरी बेटी है भूमिका बागरे, ये किसी के प्यार में आ गया, और वो जिसे प्यार करती थी वो एक आवारा किस्म का लड़का था, रोहित नाम है, मैं जानती हूँ उसे। अक्सर वो मिलने के लिए यहाँ आसपास घुमा करते। मैं शुरू में बहुत रोका, रोहित को भी डांटा, लेकिन इन दोनों किसी का बात नहीं सुनता। जब मैं अपने बेटी को समझा, बेटी सुनने को तो समझने को तैयार ही नहीं थी। बेटी जो है भूमिका उसके प्यार में पागल हो चुकी थी। मैं मना करती फिर भी उससे मिलती। संडे को जब उससे मिलने गई तो मुझे पता चला, वो जब घर आई तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। ये अक्सर झगड़ा होते थे हम दोनों के बीच में इसी रिश्ते को लेकर। लेकिन उस दिन जो हम झगड़ा होते होते मैं उसको मार दी हूँ, यानी हाथ उठा देती हूँ, तो बदले में वो भी मेरे साथ हाथापाई करने लगे। इसी बीच जो है उसने दांतों से अपने मेरे हाथों के उंगली को काट डाली, इतना तेज काटी कि मेरी उंगली बाहर हो गई।
और मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। गुस्से में आने के बाद मैं अपनी बेटी का गला घोट ली। अब गला घोटने के बाद मुझे पता चलता है जी ये मर चुकी है। तो तब मैं डर गई और इसी बीच जो है मैं अपनी बेटी और अपने बेटे को डराती हूँ, धमकाती हूँ, इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, नहीं तो तुम दोनों का भी हंस रहे, मैं यही करूँगी। एक माँ अपनी बेटी को मार डालती है और दूसरी बेटी और दूसरे बेटे को कहते हैं इस बारे में अगर किसी को पता है तुम दोनों का भी अंजाम ही हो। फिर उसके बाद चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आसपास के लोग आते हैं। जैसे कि मैं बताया, बीएन देसाई अस्पताल लेके जाता है और फिर पता चलता है जिसकी मौत हो चुकी है। ये पूरी सच्चाई जब बताता है पुलिस वाले को, तीना बागरे, उन्हीं के कहने पर 302 का धारा लगाकर उसे जेल भेज देता। पहले कोर्ट पेश करेगी फिर जेल भेज देगा। वाकई इस कहानी में फिर से एक बार, चाहे दुनिया के कितने भी बड़े रिश्ते हों, माँ और बेटी, माँ बेटे के बीच में, माँ और बच्चों के बीच का जो रिश्ता होता है, इससे बड़े रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन इस रिश्ते को भी कहीं ना कहीं तार तार कर दिया। एक माँ ने अपने बेटी को अपने ही हाथों गला घोट देते। ये था वो सच्चाई जो मुंबई का एक इलाका लगता है बांद्रा, और इसी बांद्रा के एक इलाका में खेरवाड़ी करके जगह है। उसी खेरवाड़ी 10 मार्च की कहानी है 2024 की। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।